छो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन को, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ तथा मंचासीन विद्वद्गण सबके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। आज का हमारा कार्यक्रम श्री राज्य की कृपा से सुंदर साथ समाज में हम पहली बार देख रहे हैं। अभी आपने अपने ज़माने में देखा होगा, लेकिन श्री राज्य का नाम जो परम धाम में था वो इस धरती पे ला करके हमने जो यहाँ पर जो रखा है, और जिसका नाम रखा है सबसे पहले उन्हीं के चरण कमल गई रात्रि को सभी सुंदर साथ ने मिल करके श्री ब्रह्मवाणी का पारायण किया। और जो सुंदर साथ है उनको तो जानकारी है, लेकिन कोई सगे संबंधी कोई नए हैं जो बिल्कुल जो नए हैं, उनके लिए ये एक नया विषय है कि आज तक हमने देखा कि भाई लोग ऐसा कुछ नया करते हैं तो हवन पूजन करते हैं, या कोई भागवत की कथा करते हैं, अथवा कोई रामायण के जो उसके सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अथवा कुछ भी करते हैं, जो भी है। लेकिन आज आपके सामने जो ब्रह्मवाणी जो पधराई है, तो ये वाणी क्या है, किनकी वाणी है, कौन लाया, और ये हमारे किस काम आएगी। तो आचार्य अर्जुन जी ने जो थोड़ी बहुत बातें की हैं, उसी बातें में हम थोड़ा सा और जोड़ देते हैं कि इस वाणी का महत्व, इस ज्ञान का महत्व आज हमें यहाँ पता लग रहा है कि हम सब सगे संबंधी हैं, आए हैं जो मित्रगण, तो हमें लग रहा है कि हमारा ऐसा मित्र भी है जो इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा कर सकता है, और जो इतने बड़े साम्राज्य में जो करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने वाला है। अभी हमें गर्मी लग रही है, ये हमें जब गर्मी लग रही है तो पंखों में हमने जो हवा उसके साथ में जो पानी लगा रखा है, तो एक व्यक्ति विशेष की कारीगरी है। अब आप विचार कीजिए कि जो इतना बड़ा सूरज का आग का गोला बना रखा है, उसमें आग किसने लगाई, इस धरती को किसने घुमाया। ऐसे करोड़ों खरबों गैलेक्सियां हैं, उसमें करोड़ों खरबों में जो हम जैसे जो उसमें सूर्यमंडल है बहुत है। कौन चला रहा है, कौन दिखा रहा है, कौन घुमा रहा है, कौन हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे कर रहा है, तो उसके एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करते हैं। और हमारा वैदिक सनातन धर्म जब से ये दुनिया तब से हम और एक ही बात कह रहे हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन उसको विप्रा बहुधा वदन्ति, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। हम उसको हिंदी में कहें तो बोले सबका मालिक एक, उसको अंग्रेजी में कहें तो द सुप्रीम ट्रुथ गॉड ओनली वन। तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी सुनने के लिए मिल रही है, और ये वाणी सुनने के लिए अभी हमने शंकर भगवान की आचार्य जी ने जो कथा सुनाई, अब वो इस ज्ञान के बारे में कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जैसे अभी हम झाबुआ की धरती पर विराजमान हैं, अभी 26 तारीख को इधर मोदी जी आने वाले हैं। पता कहाँ आने वाले हैं? दाहोद में आने वाले हैं। यदि मोदी जी आकर के मंच से यदि हमारा नाम ले, हम में से किसी का नाम ले, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम में से किसी का नाम ले, तो सारे मीडिया वाले 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे कि मोदी जी ने जिसका नाम लिया आखिर उस व्यक्ति ने किया क्या, ऐसा क्या विशेष कर दिया कि मोदी जी को वहाँ मन से बोलना पड़ा।
उनका नाम लेना पड़ा, जिसको हम मीडिया वाले नहीं जानते, ना कोई जानता है। तो ऐसे ही आप ये मानिए कि जिस ब्रह्मवाणी के विषय में, जिस परमात्मा के विषय में ना देवी देवता, ऋषि मुनि, तीर्थंकर, अवतार, साधु, संत अपने शरीर को गला दिए कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, वो कब मिलेगा, वो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में हमें कौन बता रहा है? इस ब्रह्मांड के मालिक के नाम गिनाइए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सबसे पहले इस 28वें कलयुग में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे, वो सबसे पहले हमें सूचना मिली, हमें ज्ञान मिला, संदेश मिला, वो किनके मुखारविंद से मिला? शंकर भगवान। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है इस ब्रह्मांड का? सारी सूचनाओं को सबसे पहले पार्वती माँ को दिया, उसके बाद व्यास जी को दिया, व्यास जी ने शास्त्रों में लिखा, फिर ऋषि मुनियों ने शास्त्रों को पढ़ा, साधु संतों ने समाधि में लिया, तब जाके हम भक्तों के पास आया वो ज्ञान। तो जो ज्ञान आज हमारे इस होटल में जो हमने इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले चरण कमल पड़े। किसके पड़े? 33 कोटि देवता, उनके नहीं पड़े। हजारों ऋषि मुनि हो गए, उनके नहीं पड़े। सारे ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, सारे साधु संत जिसके कुम्र प्राप्त करने के लिए घर परिवार छोड़ करके हिमालय में जाके बसते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं, आज वही 28वें कलयुग में यहाँ प्रकट हुए हैं। उनकी वाणी प्रकट हुई है, साक्षात वही आकर के आज हमारे घर में यहाँ विद्यमान है। तो हमें वो आशीर्वाद मिल रहा है, उनके दर्शन मिल रहा है कि जो कबू कानों न सुनी, हमने अपने कानों से नहीं सुना, हमारे पूर्वजों ने नहीं सुना, हमारे ऋषियों ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, वो हम 28वें कलयुग में यहाँ ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मक्खन सिंह भाई, उनके सुपुत्र कैलाश भाई, उनके माध्यम से सुन रहे हैं। तो ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आज नहीं तो कल सब खत्म हो जाएगी, होनी ही है। यदि ये दुनिया बनी है तो बिगड़ेगी। हमारी जो आत्मा है वो हमेशा अजर अमर अखंड रहेगी। तो वो हमारी आत्मा का प्रियतम है, वो अक्षरातीत है, वही धाम के धनी है। और शास्त्रों की भाषा में कहें, भागवत की भाषा में कहें, पुराणों की भाषा में कहें तो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, हम नहीं, सारे ऋषि मुनि देवी देवता, जिसे मान लो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? कब उठेंगे, कब रिपिन काटेंगे, खाने के ढक्कन कब खुलेंगे। भाई सेठी त्या नाश्तो नहीं करी ना यार, इंतजार। ऐसे ही ऋषि मुनियों को इंतजार है 28वां कलयुग कब आए, कब हमारी आंख खुले, कब हमारा प्राण निकले, दोबारा जन्म हो किसी सुंदर साथ के घर में, और कब हम प्राणनाथ प्यारे की जय अपने कानों से सुने। वो इंतजार किया है, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों इंतजार किया है। वो अवसर हमें यहाँ से मिल रहा है। जहाँ जहाँ सुंदर सा चर्चा करते हैं वहाँ ये ज्ञान मिलता है। आज हमारा ये पुनः सौभाग्य मिला, ऐसी तपती धूप में बैठ करके इस विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की वाणी को सुनने के लिए मिला। और यही वाणी यदि कोई सुनेगा, कोई सुंदर सा सगा संबंधी इसको अपने दिल में बिठाएगा तो उनको क्या लाभ होगा? हक इलम से होत है अर्श बका दीदार। इस परमात्मा की वाणी को पढ़ने, सुनने, मंथन और अपने आचरण में लाने से हक बका होते हैं दीदार, परम धाम के दीदार होते हैं। और वो कौन सा परम धाम, कैसा परम धाम? अष्ट चक्र नवद्वारा देवा नामपुर अयोध्या। ये वाले अयोध्या का दर्शन नहीं कराएंगे। ये वाणी सुनने के बाद जो अवध में, यूपी में जो हमारी अयोध्या है, उसका दर्शन नहीं, जो वेदों में लिखा है अष्ट चक्र नवद्वारा देवा नामपुर अयोध्या। 8 चक्र है, 9 द्वार है। देवानामपुर अयोध्या, एवा जो ऐसा पुर है, ऐसी नगरी है, ऐसा गांव है, वहां देवी देवता भी उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अयोध्या को अयोध्या क्यों बोलते? पहले इसका निर्णय कर लो। जहाँ भगवान राम जो उनका रहने का निवास है, उनको अयोध्या क्यों बोलते हैं? उसका मूल नाम है अवध।
क्या नाम इनका? अवध नगरी है। तो उनको जो उसमें अयोध्या क्यों कहा गया? भगवान राम लक्ष्मण चारों भाई को रहते रहते उस नगरी को दुनिया का कोई, ब्रह्मांड का कोई योद्धा जीत सकता नहीं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अयोध्या। युद्ध करके नहीं जीत सकते जिस नगरी को, उसका नाम पड़ेगा अयोध्या। ऐसे ही हमारी परमात्माओं की रहने के लिए जो परम धाम है, ऋषि मुनि साधु संत कितने ही ध्यान करे, तपस्या करे, कुछ भी कर ले, ब्रह्मा विष्णु को कुछ भी कर ले, बहुत दौड़ी शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, वहां जाएंगे परम धाम में एंट्री मिलेगी नहीं। इसलिए परम धाम में, जिस परम धाम में कोई नहीं जा सकता, उस परम धाम का पूरा खजाना आज हमारे घर पे, प्रांगण पे ये प्रसारित हो रहा है। तो हम में से कोई सगा संबंधी इस ज्ञान को ले लें और अपने आत्मा को कल्याण कर लें। ये ज्ञान एक बार मिलेगा, एक बार क्यों? हमने इसके लिए करोड़ों लाखों वर्षों तपस्या की और साधु संत ऋषि मुनियों को, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न हुए, हमने वरदान मांगा, हमने वरण किया, हमने दिया भगवान ने। हमने बोला था कि भगवान आप जब 28वें कलयुग में आओगे, जिस परिवार में रहोगे, प्रकट होगे, तो उसका सगा संबंधी बनाना, कुछ भी बना देना, पर वो 28वां कलयुग में आपका स्वरूप जानने के लिए मिला। वरण हमने किया, दिया उन्होंने वरदान, तथास्तु चले जाओ, तुम्हें मिलेगा। ये होटल का उद्घाटन होगा, चाहे मोटल का उद्घाटन होगा, जो भी होगा, एक होगा, सुख का दुख का प्रसंग होगा, लेकिन तुम्हें ज्ञान सुनने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले शंकर भगवान जब ध्यान में बैठते हैं, जैसे हमारा ये फोन है, इसमें हम पता है कि 10 फीट 20 फीट के दायरे में हम अपना वाईफाई से ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो आसपास में किसका वाईफाई खुला हुआ है। ये हमारा मोबाइल है, हमारा जो साइंस है। शंकर भगवान का साइंस अलग है। इस ब्रह्मांड से परे होकर के हिमालय में कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठते हैं, और जब ध्यान करते हैं उनका ध्यान ऊपर जाता है तो ईश्वर सदाशिव बात करते हैं, उनकी बात को सुन करके वापस आते हैं। वही कैलाश पर्वत है। एक हिमालय में कैलाश पर्वत है जो विष्णु शंकर भगवान का घर है, उनका परिवार का रहने का घर है। एक हमारा कैलाश भाई है जो हम सबका खाने का यही जुगाड़ होगा। तो वहाँ बैठ करके ज्ञान लाते हैं और माँ पार्वती को सुनाते हैं, और सुनाने के लिए क्या बोलते हैं? हम अपने ही कैलाश पर्वत के ऊपर ये बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई पक्षी उड़ कर जाएगा, पंख की आवाज़ आएगी, कुछ भी आवाज़ आएगी, हाईवे में गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ये जो कूलर पंखा चल रहा है। शंकर भगवान ने कहा ऐसा विशेष ज्ञान मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैंने हजारों वर्षों की समाधि के बाद पाया है। तो चलो भगवान, मुझे जानना है, जिज्ञासा है मेरे दिल में, बताओ। तो पार्वती माँ को लेके गए छोटी सी गुफा के अंदर, गुफा का नाम नहीं पड़ा, ये ज्ञान सुनाने के बाद उसके जो पत्थरों की गुफा, उसका नाम पड़ेगा। चलो पार्वती, तुम्हें सुनाता हूँ, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा ज्ञान न कभी हुआ है और ना किसी ब्रह्मांडों में कभी हो पाएगा, तो तुम सुन लो। तब जाकर के उस गुफा के अंदर सुनाया, और क्या बोला? अभाविनो भविष्यन्ते मुनयो ये ब्रह्म रूपिणः। हे पार्वती, सुनो ध्यान से। आज हमारे लिए कैलाश भाई सुना रहे हैं कि आप मेरे सगा संबंधी मित्रगण सुनो, मेरे आचार्य गण विद्वान लोग आए मेरे आंगन में, कल जाके ये मन कहना कि कैलाश भाई, मक्खन सिंह भाई, आपके पास ये परमात्मा का ज्ञान था, ये संदेश हमें ना दिया। हम कह सकते हैं कि हमारे घर के होटल के उद्घाटन में आप सब आए थे, हमारे विद्वान लोगों ने आपको सुनाया था, आपने लिया नहीं लिया वो आपकी मर्जी। तो वहाँ कह रहे कि अभाविनो भविष्यन्ते, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी नहीं आए वो भविष्यन्ते, वो प्रकट होंगे। कब होंगे? उत्पन्नाये कलव युगे। कब आएंगे? कलयुग में आएंगे। प्रधान पुरुष आश्रया, और उनके मानने वाले सुंदर साथ एक प्रधान पुरुष, एक उत्तम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानेंगे। आग, पानी, पत्थर, देवी देवता किसी के गोल चक्कर परिक्रमा मत्था टेकेंगे नहीं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी
उसका पति कैसा भी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, गोरा हो, गरीब क्यों ना हो, मेरा पति परमेश्वर। ऐसे ही जो सुंदर साथ परम धाम के होंगे वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही मानेंगे और किसी को मानेंगे नहीं। ये कथा सुना रहे गुफा में कि वो उसमें 28वें कलयुग में आएंगे, तब जा कर के पूरी कथा बहुत लंबी है, समय हमारे पास सीमित है, इसलिए ये आपको संक्षेप में बता रहे हैं। इस शास्त्र में जा कर के ये पूरी कथा आप पढ़ सकते हैं। एक है पुराण संहिता जो ग्रंथ है और दूसरा है माहेश्वर तंत्र। उस अमरनाथ गुफा के अंदर शंकर भगवान ने ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान सुना वो पूरा ज्ञान लिखित रूप में वहाँ है। वो ज्ञान सुनने के बाद पार्वती माता क्या प्रश्न कर रही है, क्या प्रशंसा कर रही है, आप भी ये वो श्लोक सुन लीजिए। उस हिमालय में कैलाश पर्वत की गुफा में स्थित वो श्लोक जो पार्वती माँ के मुखारविंद से निकला वो आपके सामने प्रस्तुत इस प्रकार है। कलिर्धन्यः कलिर्धन्यः कलिर्धन्य महेश्वर। हे महेश, हे मेरे स्वामी, कलयुग धन्य। कलयुग क्यों धन्य? के परम धाम में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतरयामी सर्वज्ञ वो कब आएंगे? 28वें कलयुग में। इसलिए पार्वती माता को बोलना पड़ रहा है कलयुग धन्य। जबकि 33 कोटि देवता सतयुग में, भगवान राम त्रेता में, भगवान कृष्ण द्वापर में, और ऐसे घोर पापी कलयुग में कोई अवतार नहीं है, कोई किसी को बचाना नहीं आ रहा। फिर भी पार्वती माँ किसको बोल रही है? कलीर धन्य। क्यों? यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासनासमुपाविशत। के परम धाम की वो परमात्मा की पवित्र आत्माओं, दिव्य आत्माओं इस धरती पे अपना चरण कमल रखेगी। और ऐसे कलयुग में कोई मनुष्य जन्म लेगा, ये प्राणनाथ की वाणी, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक की वाणी, वो परम धाम का ज्ञान कोई सुनेगा, दिल में धारण करेगा, तो उसका क्या होगा? जीव सृष्टि समुद्धरा, हमेशा हमेशा के लिए अखंड मुक्ति मिलेगी, हमेशा के लिए। देवी देवताओं को मानोगे, स्वर्ग जाओगे, निश्चित जाओगे। स्वर्ग कामो यजेता, यदि स्वर्ग की कामना है यज्ञ करो, हवन करो और अपने सगे संबंधियों को खाना खिलाओ, किसी का भला करो, स्वर्ग जाओगे। तुम्हारे पुण्य रूपी लिस्ट खत्म हो जाएगी, वापस धरती पे भेज दिए जाओगे। आवागमन का चक्कर स्वर्ग में रहेगा, वैकुंठ में रहेगा। जब महाप्रलय का आगमन होगा तब तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ एक श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप वो ये प्रकट हुए हैं। 28वां कलयुग चल रहा है, द्वापर त्रेता सतयुग सब चले गए, ये कलयुग वो भी 5000 वर्ष खत्म हो गए। और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट, शंकर भगवान ने भविष्यवाणी की। पार्वती माता ने एक प्रश्न किया, आप शास्त्रों में पढ़ लीजिएगा, श्लोक बताया कि वो 28वें कलयुग में कब आएंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे कब, टाइम बताओ, स्थान बताओ। तो क्या बताया? मही तले चमलेच्छा नाम राज्य वंश प्रवर्तते। मही ने धरती पर, जैसे अभी हम हिंदुओं का राज है, हमसे पहले अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुसलमानों का राज था। तो शास्त्रों में लिखा कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कल की अवतार वो कब आएंगे? मही तले च म्लेच्छा नाम राज्य वंश प्रवर्तते। म्लेच्छ कहते मुसलमान को, कि जब इस धरती के ऊपर, भारत की धरती पर मुसलमानों का राज्य होगा तो क्या होगा? उस समय राजा कौन होगा? राजा का भी नाम लिखा हुआ शास्त्र में, हरिवंश पुराण आप जाके पढ़ लीजिएगा। परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेत् यदा। हिंदू अपने मंदिरों की रक्षा करेंगे, मुसलमान अपने मंदिरों, हमारे मंदिरों को तोड़ करके अपनी मस्जिद बनाने लगे होंगे। उस समय हमारे योद्धा
शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल जी, ऐसे हजारों युवा जो हैं वो अपने धर्म को बचाने के लिए परस्पर उस मुसलमानों से लड़ रहे होंगे। और औरंगजेब नाम का दिल्ली के सिंहासन पर बैठा होगा। तब जाके क्या होगा? भारते चेंदिरायाम स बुद्ध आविर्भविष्यति। ऐसे समय में भारत की भूमि पर वह बुद्ध आविर होगा अर्थात प्रादुर्भाव प्रकट होगा। वो संवत वो अंग्रेज चले गए, उससे पहले वो औरंगजेब जो दाहोद में जन्म हुआ और दिल्ली में जाकर राज किया, वो भी आया और गया। उसके राज्य में वो प्रकट हुए और प्रकट कहाँ हुए? चित्रकूटे वने रम्ये सवै तत्र भविष्यति। अपन्ना जी का धाम, अपना गुम्बद जी मंदिर, वो ऐसा नहीं कहा कि विंध्ये पृष्ठे विराजिता इंदिरा नाम सा देवी। शास्त्रों में पहले लिखा विंध्याचल की पृष्ठ नहीं, संस्कृत में बोलते हैं ना, अपनी भाषा में बोलते हैं तो ये पीठ, तो विंध्याचल की पीठ के ऊपर सुंदर धाम इंदिरा नाम की देवी। तो इंदिरा नाम की जो देवी कौन है? परम धाम की इंद्रावती सखी वो होगी। तो वो वहाँ धाम बना हुआ है। उस धाम के दर्शन सबसे पहले इस ब्रह्मांड में यदि किए हैं, उस धरती पे यदि चरण कमल किसने रखे हैं, तो सबसे पहले किसने रखा था? शंकर भगवान और माँ पार्वती ने। सीधे अमरनाथ गुफा से निकले, अपने घर कैलाश पर्वत नहीं गए, सीधे अपने बीवी बच्चों को देखने गए नहीं, सीधे कहाँ पर आए? विंध्याचल पर्वत के ऊपर आए। भगवान मुझे उस धरती के दर्शन कराओ कि जिस धरती के ऊपर वो निष्कलंक अवतार आके अपने चरण कमल रखेंगे। तो वही नदी किलकिला तीर्थ पे उतरे परमहंस आए। उसी नदी किलकिला के ऊपर वहाँ ले गए, बोले यही धरती है जिसको हम गुम्बद जी बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्म चबूतरा बोलते हैं, जहाँ पे हम परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। वही धरती जो हजारों वर्ष पहले शंकर भगवान ने दिखाई थी, माँ पार्वती को दिखाई थी। तो जो वो ज्ञान अवतरित हुआ परम धाम का, वो ज्ञान आज हमारे घर 18 मई 2025 के एक भरी दोपहरी में मकन सिंह भाई, उनके सुपुत्र कैलाश भाई, उनके परिवार का इतना बड़ा प्यारा आयोजन, इसलिए आपको पेट के हिसाब से यहाँ देंगे रसोई, और ये जो ठेठ अर्थात परम धाम वहाँ तक पहुँचाने का एक ज्ञान मिला। और इस ज्ञान का जो कीमत है, सुन लीजिए आप, इसकी कीमत क्या है? यदि हम प्लेट में खाएंगे सब्जी रोटी पूड़ी मसाला ये क्या का जो भी बनाया है खा लेंगे, 100 रुपये खा लेंगे, 200 का 500 का, ज़्यादा खा लिया 1000 रुपये खा लेंगे। इसकी क्या जो कीमत होगी? यदि गुरु शिष्यम एकम शब्दम प्रबोधयेत, इस मंच के माध्यम से यदि आपके जीवन में इस ब्रह्मवाणी का यदि एक शब्द भी दिल में चुभ जाए, दिल में उतर जाए, पृथिव्याम तद द्रव्यम नास्ति, पूरी धरती पे पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, इस ब्रह्मवाणी के तुलना में, इस ब्रह्म ज्ञान के एक शब्द के तुलना में कोई द्रव्य पदार्थ अभी तक बना नहीं है और ना बनेगा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमें सुनने को मिल रहा है, और अब जो हमें मिल रहा है, इसलिए आप हमेशा इस ज्ञान को महत्व देना। क्यों? अब हमारे शास्त्रों में कहा ना कि जब जब इस धरती के ऊपर धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तो विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं अवतार लूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि हे अर्जुन जब तक इसमें ऐसा होगा, पाप होगा, तो मैं आऊँगा। तो सोचो कि पूरे कलयुग में कितने करोड़ों पाप, एक कंस को मारने के लिए आप आ गए, एक रावण को मारने के लिए आप आ गए, एक उसको मारने के लिए जो बन करके आप आ गए, लेकिन करोड़ों राक्षसों को मारने के लिए क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? जब राष्ट्रपति आ जाए तो जिले के कलेक्टर का क्या काम? कोई वैल्यू नहीं ना, कि भाई जब देश का राष्ट्रपति पूरे पावर के साथ आया हुआ है, तो जिले का कलेक्टर तुम तो बाहरी गेट के बाहर ही खड़े रहो, तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने वाला यहाँ आ गया है। उसका नाम इस धरती पे रखा कि तेषाम ही नाथो प्राणनाथो, आत्माओं का पति जो इस ब्रह्मांड का मालिक जब यहाँ आएगा तो नाम क्या होगा? प्राणनाथ। इसलिए हम सबसे पहले जयकारा क्या लगाते हैं? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपके अंदर प्राण, हमारे में प्राण,
84 लाख जीव जंतुओं में प्राण सबका मालिक वो है, वही सबका मालिक यहाँ आया है। अब आए करो दीदार। इसलिए सब सगे संबंधी, आपका ये सौभाग्य अवसर मिला है कि आपको 28वें कलयुग में आपको ये विशेष ज्ञान मिला है। इस ज्ञान को आप लीजिए और ले करके अपनी आत्मा को धारण कीजिए, और एक बार ले लेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता के जो श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, इस ज्ञान को लेने के लाभ क्या मिलेगा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, उस परमात्मा का नाम तुम लोगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम, तो परम धाम जाओगे। और परम धाम एक बार, सिर्फ एक और एक बार चले गए तो जा करके ना निवर्तनते, तुम लौट करके वापस 84 लाख योनियों में भटकोगे नहीं। वो ज्ञान हमें यहाँ मिला है। तो ऐसा सगा संबंधी हमें मिला है जो इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं दिया, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हमेशा श्री निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी से इस वाणी से आप जुड़ते रहिए। यदि और ज़्यादा ज्ञान आपको यदि लेना है तो एक यूट्यूब चैनल है हमारे प्राणनाथ परिवार की, SPJIN, लगभग 700-800 घंटे का प्रवचन है। एक एक वहाँ परम धाम की व्याख्या से लेकर देवी देवता की व्याख्या से लेकर हर युगों की व्याख्या से लेकर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की व्याख्या आपको सुनाएंगे। तो ये हमें अवसर मिला है आपकी सेवा करने के लिए, और भी एक जो हमें ऐसा अवसर मिलता रहे। और राज जी सबके ऊपर कृपा करें, मकन सिंह भाई और कैलाश भाई, उनके परिवार ऊपर, के दिन 2 गुनी रात 4 गुनी ये एक हैं, ऐसे हमें और अनेक बनाने। वेदों में एक बात कही गई है, सबसे ज़्यादा पैसा हीरा मोती जवेरात किसके पास होना चाहिए? सबसे ज़्यादा। तो वेदों में कहा कि जो जितना बड़ा विद्वान है उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। क्यों? ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा धर्म करेगा, और जैसे मतलब गुंडों के पास रहेगा, बदमाशों के पास, राक्षसों के पास पैसा रहेगा, बदमाशी करेंगे। जैसे अमेरिका ने पैसे दिए उसको, पाकिस्तान को पता नहीं कितने करोड़ों रुपए, क्या करेगा वो? बदमाशी करेगा, हमारे सिर पे फोड़ेगा वो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि ऐसे ज़्यादा धन संपत्ति विद्वानों के पास, और ऐसे सुंदर साथ जो धार्मिक हो, जो भक्त हो, उनके पास होना चाहिए। तो राज्य से प्रार्थना, धामधनी हमेशा मेहर बरसाते रहे पूरे परिवार के ऊपर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।